हाय एवरीवन। नाराज तो नहीं हो ना सब लोग? गुस्सा वुस्सा तो नहीं हो? मारोगे तो नहीं? मैं जानता हूं कि काफी दिन हो गए मैंने यहाँ पे वीडियो अपलोड नहीं किया, और मेरे यूट्यूब फैमिली मुझसे काफी नाराज होने का हक भी बनता है आप लोगों का। ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली देयर वर सम मेडिकल रीजंस अनअवॉइडेबल, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, इस वजह से मैं आप लोगों के लिए लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन ठीक है, अभी शुरू कर देते हैं। लेट्स कम बैक, लेट्स कंटिन्यू बैक। तो सर जी, मैं सबसे पहले आप लोगों को इस सेशन का इंट्रोडक्शन दे देता हूं। ठीक है दोस्तों, मैंने इसके पहले भी एक बार बताया, अभी फिर से आपको एक बार बता रहा हूं कि हम लोग यहां पे दो अलग अलग तरह के सीरीज कर रहे हैं जो कि आपस में लिंक्ड है। नंबर वन इज द वन शॉट सीरीज। ठीक है, जो कि हम लोगों ने शुरू कर दिया था, बस वो बीच में थोड़ा गैप आ गया है, अभी कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो वन शॉट सीरीज। सो आप लोगों को सबसे पहले टॉपिक वाइज वन शॉट कवर करना है, और उसके बाद वही टॉपिक से रिलेटेड मैं यहां पर क्वेश्चंस आपके सामने लेके आता रहूंगा। लेकिन क्वेश्चंस में व्हाट आई हैव सीन इज कि आप लोग मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स है आपको मैनेज करने के लिए, 4 सब्जेक्ट्स आपको मैनेज करना है। मेरे दिमाग में कुछ ऐसा है कि अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग फिलर की तरह बीच बीच में यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे आपको ब्रेक चाहिए, आप मैथ्स पढ़ रहे हो, ब्रेक चाहिए, अकाउंट्स का एक क्वेश्चन कर लो। फिर इको पढ़ रहे हो, ब्रेक चाहिए, अकाउंट्स का एक और क्वेश्चन कर लो। लॉ पढ़ रहे हो, ब्रेक चाहिए, अकाउंट्स का एक क्वेश्चन कर लो। तो मैंने ये क्वेश्चंस वाले सीरीज को इसी तरह के पैटर्न में यहां पर डाला हुआ है। ठीक है। तो ये कैसे कवर किया है मैंने? एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन कवर कर रहा हूं। ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको एक फिलर की तरह, एक ब्रेक टाइम की तरह इस वीडियो को यहां पे देखना है, वो क्वेश्चन आपका कवर अप हो जाएगा। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट इज कि मैं इसे तो जल्दी से डिस्कस कर रहा हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को लिख के एक बार ईमानदारी से प्रैक्टिस जरूर करना, तभी जाके इसका पूरा फायदा होगा। ठीक है। दोस्तों, इसी से हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं द फर्स्ट वेरी क्वेश्चन। ठीक है। तो सर जी, हम लोगों ने पिछला जो वन शॉट किया था दैट वाज ऑफ फॉरफिचर रीइशू विद प्रोराटा, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जून 23। जून 23 में एग्जाम में पूछा गया था, हालांकि जैन 25 के एमटीपी में भी आया हुआ था। तो यही वाला क्वेश्चन हम लोग जल्दी से एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए सर, क्या दिया हुआ है? बीपी लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 120,000 इक्विटी शेयर्स। सबसे पहले मैं इसे यहां पर ध्यान से देख रहा हूं कि सर 1,20,000 इक्विटी शेयर्स हम लोगों ने इशू किए हुए हैं। इशू प्राइस है 10 रुपए ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2। यानी मैं ऐसा कह ले रहा हूं कि सर ये है 10+2। चलेगा ऐसा? ओके। अब मैं कैसे कलेक्शन कर रहा हूं सर? 10+2 में एप्लीकेशन में कलेक्ट कर रहा हूं 3। ओके। अलॉटमेंट में कलेक्ट कर रहा हूं 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो मैं अलॉटमेंट में कलेक्ट कर रहा हूं 3 रुपए कैपिटल के और 2 रुपए प्रीमियम के। ठीक है। और उसके अलावा मैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कलेक्ट करने जा रहा हूं 4। ठीक है। दिस इज हाउ आई एम कलेक्टिंग। अब मेरे पास एप्लीकेशंस आए हैं 3,60,000 इक्विटी शेयर्स के, यानी ये ओवर सब्सक्राइब हुआ है, 1,20,000 शेयर्स ही है हमारे पास। तो एप्लीकेशंस फॉर 80,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड द मनी रिफंडेड। शेयर्स अलॉटेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर एज फॉलोज। तो सर 1,60,000 एप्लीकेशन वालों को 80,000 शेयर्स दिए, यानी 50% अलॉट किया गया है, और 1,20,000 एप्लीकेंट्स को 40,000 शेयर्स दिए गए हैं, यानी 1/3 अलॉकेट किया गया है। ठीक है सर। आगे, एक्सेस मनी रिसीव विद एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड टूवर्ड सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस अमाउंट रिटर्न। यानी हम लोग कॉल के लिए कुछ भी पैसे नहीं रख रहे हैं, सिर्फ अलॉटमेंट में एडजस्ट करके बाकी पैसे अगर एक्सेस बचे रिटर्न कर दे रहे हैं। ठीक है। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अलॉटमेंट में एप्लीकेशन के अलावा, सॉरी, कैपिटल के अलावा प्रीमियम का भी कुछ पैसा कलेक्ट हो रहा है, राइट? यस। नाउ ऑल कॉल्स वर मेड ड्यूरिंग रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल बाय शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 मतलब ये कैटेगरी में है ना, जिनको 50% अलॉटमेंट हुआ था। तो ऐसा एक डिफॉल्टर है जिसने अप्लाई किया था फॉर 680 शेयर्स। पढ़ना ध्यान से, क्योंकि कभी कभी अप्लाइड कभी कभी अलॉटेड ऐसा दिया हुआ रहता है। तो यहां पर मुझे क्या दिया हुआ है कि इस भाव ने, ये जो डिफॉल्टर भाई साहब है, इन्होंने अप्लाई किए थे 680 शेयर्स के लिए। अब यहां से मेरे दिमाग में आना चाहिए कि इफ ही बिलोंग्स टू कैटेगरी 1, तो कैटेगरी 1 वालों को हम लोगों ने ना 50% ही शेयर्स दिए। यानी अगर इन्होंने 680 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, इनको अलॉट हुए होंगे सिर्फ 50%, यानी कितना? 340। वेरी गुड, परफेक्ट। His shares were forfeited. The forfeited shares were reissued at 13 रुपए पर शेयर, fully paid up. Okay, तो ये सब चीजें देखते हैं। Pass the necessary journal entries for the above transaction in the books of BP Limited. Open calls in arrears account whenever required. Okay, चलिए सर, let's go for it.
अब मुझे यहां पे सबसे पहले क्या कर लेना है, मुझे सबसे पहले एक टेबल बना लेना है। पहले तो तैयार रहना है कि क्या हुआ, वो कैलकुलेशंस कर लेंगे तो जर्नल एंट्रीज बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये कैलकुलेशन को सिर्फ याद मत करना, टेबल को सिर्फ याद मत करना, आप समझ लो, क्योंकि ये टेबल अगर समझ लिया, कहानी समझ में आ गया, तो जर्नल एंट्रीज लिटरली हलवा है। ठीक है, चलो सर, तो लेट्स गो फॉर इट। तो सर सबसे पहले मैं यहां पे टेबल में जो इंपॉर्टेंट चीजें बनाऊंगा वो क्या क्या चीजें बनाऊंगा। देखिए ये टेबल मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है टाइम बचाने के लिए, लेकिन आप लोगों को सजेस्ट ये करूंगा कि आप लोग प्लीज बना लेना एक बार टेबल। ठीक है, देख लो एक बार। तो मैंने यहां पे इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके रखे, पहला, दूसरा, तीसरा। सर 2 ही तो थे, अरे नहीं तीसरा भी था ना, जिनको रिफंड कर दिए, जिनको रिजेक्ट कर दिए, तो वो तीसरा कैटेगरी। तो यहां पे मैं देख रहा हूं इन लोगों ने 1,60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे, जरा ध्यान से देखिए, 1,60,000 के अप्लाई किए थे और मिले कितने, अलॉट कितने किए, 80,000 शेयर्स। दूसरे कैटेगरी में 1,20,000 के लिए अप्लाई किए थे, अलॉट किए 40,000, 1,20,000 अलॉट किए 40,000। ठीक है, और तीसरे कैटेगरी में मैं इन 80,000 शेयर होल्डर्स की बात कर रहा हूं, रादर एप्लीकेंट्स की बात कर रहा हूं, जिनको हमने दिए हैं 0, 0, है ना। तो यहां से क्रॉस चेक कर लो, 160 प्लस 120 प्लस 80 इज एग्जैक्टली 360, जितने के एप्लीकेशंस आए थे। लेकिन मैं 80 प्लस 40,000 120,000 शेयर्स जितने इशू किए हैं यही अलॉट कर रहा हूं। ठीक है, ओके, यहां तक हो गया। अब एप्लीकेशन मनी इज 3, तो इसी के बेसिस में मेरा आगे का कैलकुलेशन होगा। सबसे पहले मैं देखूंगा कि कितने पैसे मिले। ठीक है, तो कितने पैसे मिले सर जी, जितने अप्लाई किए थे मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 1,60,000 इंटू 3 इतना यहां मिला, 1,20,000 इंटू 3 इतना यहां मिला, एंड 80,000 इंटू 3 इतना यहां मिला। ठीक है, सब मिला के 10,80,000। ओके ओके, लेकिन सर एप्लीकेशन में मैं यूज कितना कर सकता हूं, मेरा हक कितना बनता है। सर जितने अलॉट किए उतने पे ही हक बनता है। तो सर अलॉट यहां पे 80,000 किए, तो 80,000 इंटू 3 एप्लीकेशन में यूज हो रहे हैं। यहां 40,000 इंटू 3 1,20,000 यूज हो रहे हैं, और यहां अलॉट ही नहीं किया था सर, तो एप्लीकेशन में कुछ भी यूज करने का हक ही नहीं बनता। ठीक है, ओके, तो यहां से मुझे समझ में आ जाएगा कि एक्सेस कितना है। एक्सेस कहां से पता चलेगा, इन दोनों को कंपेयर करके, सर मिला कितना और एप्लीकेशन में यूज कितना किया। तो 480 मिला, 240 ही यूज किया, यानी आई हैव एक्सेस 240। इधर 360 मिला, 120 ही एप्लीकेशन में यूज किया, यानी यहां आई हैव एक्सेस 240। इधर 240 मिला, यूज किया ही नहीं, यानी पूरे के पूरे 2,40,000 ही मेरे पास एक्सेस बचे हुए है ना। तो ये सब मिला के कितना हो गया, 7,20,000। ठीक है, ओके। अब अलॉटमेंट में हक कितना बनता है सर, ड्यू कितना होता है, चलो जरा देखते हैं। वैसे तो 5 रुपए है, लेकिन 5 में से 3 रुपए इज कैपिटल, 2 रुपए इज प्रीमियम। तो सर नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू 3 विल बी द ड्यू कैपिटल अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, एंड नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू 2 विल बी द प्रीमियम मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ओके, चलिए सर, तो 80,000 इंटू 3, जरा यहां पर फिर से ध्यान से देखिए, ये कैपिटल है, ये प्रीमियम है ना। तो 80,000 इंटू 3, 2,40,000 कैपिटल के ड्यू हो रहे हैं, और 80,000 इंटू 2, 1,60,000 प्रीमियम के ड्यू हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगले कैटेगरी में अगर देखो तो 40,000 इंटू 3, 1,20,000 कैपिटल के ड्यू हो रहे हैं, 40,000 इंटू 2, 80,000 प्रीमियम के ड्यू हो रहे हैं, और इनका तो कुछ ड्यू ही नहीं हो रहा है। इनफैक्ट इसको तो कंप्लीट ही कर लो भाई, ड्यू हो ही नहीं रहा, इनका कुछ रखा भी नहीं, पूरा का पूरा हम लोग इनको रिफंड कर देंगे, 2,40,000 जो भी मिला पूरा रिफंड कर देंगे। ठीक है, ओके। अब ऊपर वाले केस में आ जाता है। सबसे पहले कैटेगरी के लोगों के मेरे पास 2,40,000 प्लस 1,60,000, ये ब्रेकअप लिखना जरूरी है। क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि अलॉटमेंट में कैपिटल भी है और प्रीमियम भी है, तो मुझे ये ब्रेकअप लिखना बहुत ज्यादा वहां पे जरूरी है, क्योंकि अकॉर्डिंगली उसके आगे का ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा। ठीक है, अब पहले कैटेगरी के लोगों में मेरे पास 2,40,000 रुपए एक्स्ट्रा थे। अब मैं यहां पर अगर देख रहा हूं 4 लाख ड्यू है सर, अब 4 लाख में कैपिटल भी है प्रीमियम भी है, तो वो 2,40,000 जो मेरे पास पहले से रखे हुए हैं फॉर प्रोराटा, वो 2,40,000 में कहां एडजस्ट करूं। तो हम लोग उसे नॉर्मली एडजस्ट करते हैं थ्रू कैपिटल। यानी मैं क्या मानूंगा, ये जो एक्सेस मेरे पास 2,40,000 रखे हुए थे, ये मैं एडजस्ट कर लूंगा फ्रॉम द कैपिटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। यानी कैपिटल यहां पर एडजस्ट हो गया, यानी प्रीमियम अभी भी कलेक्टेबल है। तो कैटेगरी 1 के जो लोग हैं, इनके प्रीमियम अभी भी कलेक्ट करने बाकी है। ठीक है, तो नंबर 1 तो ये हुआ।
ओके अब दूसरी बात अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे कुछ भी रिफंड करने की इनको जरूरत एज सच नहीं है। ओके चलो अच्छी बात। अब कैटेगरी 2 के लोगों की अगर मैं बात करूं, सर मेरे पास 2,40,000 एक्सेस रखे हुए थे। ओके जरा सोच के देखते हैं सर, ये जो 1,20,000 ड्यू हो रहे हैं और ये 80,000 ड्यू हो रहे हैं, दोनों मिला के कितना हो गया? 2 ही लाख हुए ना। मेरे पास तो 2,40,000 एक्सेस है। तो सीधी सी बात है, यहां पर पूरे 1,20 कैपिटल के एडजस्ट हो गए और पूरे प्रीमियम भी यहां पर एडजस्ट हो गए। अब 40,000 जो मेरे पास एक्सेस पड़े हुए हैं वो मुझे करने होंगे रिफंड। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल। ओके अब इसके बेसिस में हम कंटिन्यू करेंगे, मतलब पहले तो जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, सिर्फ डिफॉल्टर के केस में आके रुक जाएंगे। अब जरा ध्यान से देखना डिफॉल्ट कहां हुआ है, इसको देख लो। ऑल कॉल्स वर मेड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल बाय अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1 हु हैज अप्लाइड फॉर 680 शेयर्स। यानी डिफॉल्ट कौन से फेज में हुआ है? फाइनल कॉल। ठीक है, तो फाइनल कॉल के पहले तक की जर्नल एंट्रीज तो हम लोग बिंदास कर लेते हैं। चलिए, तो जर्नल एंट्रीज पास करना है तो कैसे करेंगे? नंबर 1, सबसे पहले मेरे पास 10,80,000 आए इन टोटल। 10,80,000 कहां से आए सर? ये 3,60,000 के एप्लीकेशंस इनटू एप्लीकेशन मनी ऑफ 3, यानी 10,80,000 मेरे पास आए हैं, है ना। तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड शेयर एप्लीकेशन विल बी क्रेडिटेड बाय 10,80,000। ठीक है, ओके। अब आप लोग ऐसा दिमाग में रखना कि मुझे एप्लीकेशन को तो पूरी तरह से क्लोज करना है, तो मैं सबसे पहले एप्लीकेशन को तो डेबिट कर देता हूं 10,80,000 से, क्लोज करना है। ठीक है, अब इसमें से कुछ हद तक कैपिटल में जाएगा। कितना कैपिटल में जाएगा? ये यहां पे यूज्ड ऑन एप्लीकेशन, इतना ट्रांसफर कर दिया जाएगा कैपिटल में, तो ये ट्रांसफर कर दिया कैपिटल में। सर ये जो एक्सेस है 2,80,000 मतलब 2,40,000 तो रिजेक्शन वालों का है और 40,000 वो सेकंड कैटेगरी वालों का है, तो 2,80,000 रिफंड कर देना है। तो ये 2,80,000 रिफंड कर दिए तो टू बैंक। और जो मैंने रखा हुआ है फॉर यूज ऑन अलॉटमेंट, ध्यान से देखिए दोस्तों, इसके लिए हम लोगों ने यहां पे ये कॉलम बनाया हुआ था। तो ये जो टोटल है 4,40,000, दिस इज टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। तो ये मैंने रखा हुआ है अलॉटमेंट में यूज के लिए, तो एज अ रिजल्ट आई विल ट्रांसफर दैट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। ओके सर, अब इसके बाद अलॉटमेंट में मैं कितना मनी मांग रहा हूं सर? अलॉटमेंट में इन टोटल 6 लाख रुपए मांग रहा है। 6 लाख में से कुछ हद तक कैपिटल है, कुछ हद तक प्रीमियम है। ये कैलकुलेट कर लो, 1,20,000 के 3 रुपए यानी 3,60,000 रुपए कैपिटल और 1,20,000 के 2 रुपए यानी 2,40,000 इज द प्रीमियम, राइट। तो सर जी यहां पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा बाय 6 lakhs टू कैपिटल 3,60,000। आई होप सब समझ गए कैसे आया सर। 1,20,000 शेयर्स है इनटू 3 इज कैपिटल एंड 1,20,000 शेयर्स है इनटू 2 इज प्रीमियम, है ना। तो ये हम लोगों ने सिक्योरिटीज प्रीमियम में डाल दिया। ओके, अब अगर आप ध्यान से यहां पे ऑब्जर्व करो तो शेयर अलॉटमेंट में 6 लाख से मैंने डेबिट तो किया है, लेकिन शेयर अलॉटमेंट ऑलरेडी 4,40,000 से क्रेडिटेड है, यानी नेट इफेक्ट अभी शेयर अलॉटमेंट में कितना रिसीवेबल दिखाई दे रहा है? ओनली 1,60,000। तो ये 1,60,000 डिफॉल्ट कॉल में हुआ, यहां नहीं हुआ, तो ये 1,60,000 भी मुझे मिल गए। So bank account will be debited by 1,60,000 and share allotment will be credited by 1,60,000। अलॉटमेंट तक सब आ गया। ओके, अब मैं कॉल करने वाला हूं, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का है सर? 4 रुपए का है। सो 1,20,000 इंटू 4, 4,80,000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विल बी डेबिटेड एंड शेयर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड। ये मैंने कर लिया। अब क्या ये पूरे पैसे आए? नहीं आए। तो यहां से अब मुझे देखना है सर, ये जो डिफॉल्ट है, डिफॉल्टर जो है, इसने अप्लाई किए थे 680 शेयर्स के लिए, यानी इसको अलॉट हुए थे 340 शेयर्स। ठीक है, ओके। अब डिफॉल्ट हुआ है कॉल में जो कि है 4 रुपए का, है ना। तो सर ये 340 शेयर्स के 4 रुपए कॉल में जो मैंने मांगे यही नहीं आए, है ना। तो सबसे पहली बात आपको यहां पर जो दिमाग में रखना है, सर अलॉटमेंट के स्टेज में मैंने प्रीमियम कलेक्ट किया और अलॉटमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं था, यानी ये जो डिफॉल्टर भाई साहब है इनके प्रीमियम के पैसे आ चुके हैं। ध्यान से सुनना, प्रीमियम के पैसे अगर मेरे पास आ गए तो आई विल नॉट कैंसल प्रीमियम। इफ आई हैव ऑलरेडी कलेक्टेड द प्रीमियम आई विल नॉट कैंसल द प्रीमियम। ठीक है, सो सर जी देखो जरा ध्यान से, वैसे तो शेयर थे 10+2 के, लेकिन ये +2 यानी प्रीमियम को मैं मेरे कैलकुलेशंस में काउंट ही नहीं करूंगा क्योंकि आई हैव ऑलरेडी कलेक्टेड देम।
है ना। तो मैं सिर्फ 10 रुपए के कैपिटल को कंसिडर कर रहा हूं यहां पे। 10 रुपए में से ये 4 रुपए मेरे पास नहीं आए, यानी बाकी के पैसे आ गए। बाकी के पैसे मतलब एप्लीकेशन स्टेज में 3 और अलॉटमेंट स्टेज में 3, 5 नहीं, प्रीमियम छोड़ के 3, यानी मेरे पास 6 रुपए आ गए। तो मुझे ये एक वर्किंग नोट मेरे बहुत काम का है फॉर फॉरफीचर एंड रीइश्यू। पहले देख लो कि जितने शेयर्स फॉरफिट किए गए हैं उस पे कॉल्ड अप अमाउंट कितना है। अब ये कॉल्ड अप अमाउंट में प्रीमियम को कंसिडर करूं कि नहीं करूं, डिपेंड्स। अगर मान लो प्रीमियम इज कलेक्टेड, अगर मैंने प्रीमियम रिसीव कर लिया है तो डोंट कंसिडर प्रीमियम। हां, लेकिन अगर प्रीमियम मैंने रिसीव नहीं किया है तो मुझे मेरे कैलकुलेशन में प्रीमियम को भी कंसिडर करना पड़ेगा। इन दैट केस मुझे प्रीमियम को भी कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा एक और क्वेश्चन लेने वाला हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यही वाला एक मैटर कवर करने वाला हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने इस मैटर को यहां नहीं लिया। तो चलो अभी देखते हैं। सर जी कॉल्ड अप अमाउंट है 10, सबसे पहले मैंने वो 10 कंसिडर किया, प्रीमियम कलेक्ट हो गया इसलिए प्रीमियम इग्नोर किया है मैंने। अब 10 में से एप्लीकेशन के 3 और अलॉटमेंट के 5 में से 2 तो प्रीमियम है, वो हटा दो, 3 कितना हो गया 6। तो 6 इज रिसीव्ड एंड कॉल के 4 इज नॉट रिसीव्ड, है ना। ये मैंने यहां पे लिख लिया। अब इससे ही मुझे हेल्प होगा इन द एंट्री ऑफ फॉरफीचर। तो एंट्री क्या होगी सर, शेयर कैपिटल को मैं कैंसिल करूंगा बाय डेबिटिंग इट बाय 340 इंटू 10। तो मैंने यहां पे उसी तरह से इसको अभी लिख रहा हूं। तो सर सबसे पहली बात, मेरे पास ये 1360 ये कहां से आया सर, 340 इंटू 4, इतने पैसे मेरे पास नहीं आए, है ना। तो 480 मांगे थे, 1360 नहीं आए, यानी इतने ही पैसे आए। बैंक विल बी डेबिटेड बाय 478,640, call scenarios will be debited by 1360 and share first and final call will be closed by crediting it by 480। ठीक है, अब मैं कैपिटल फॉरफीचर की एंट्री कर रहा हूं तो कैपिटल को मैं डेबिट करूंगा बाय 340 इंटू 10। मैंने जानबूझ के इस तरह से लिखा है ताकि आप उसे रिलेट कर पाओ। 340 इंटू 10 कॉल्ड अप अमाउंट से मैंने शेयर कैपिटल को डेबिट किया। कॉल्स इन अरियर्स को मैं क्रेडिट कर रहा हूं बाय 340 इंटू 4 द अनकलेक्टेड अमाउंट एंड द कलेक्टेड मनी जो मेरे बैंक में पड़ा हुआ है ये मैंने जब्त कर लिया सर, ये मैं रिटर्न नहीं कर रहा हूं, तो इसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। So 340 into 6, the collected portion will be credited to share forfeiture account. ठीक है? Please note that share forfeiture account is kind of profit but not yet realized. Kind of profit. क्यों? क्योंकि ये शेयर अभी कैंसिल किए सर। प्रॉफिट तब कहूंगा जब मैं इसे बेचूंगा। ठीक है? All of you note that reissue is actually sale and not issue of shares. ठीक है? तो जब मैं रीइश्यू कर रहा हूं, मैंने कितने में रीइश्यू किया, 13 रुपए में। अरे बकरा मिल गया, आई मीन अच्छा कस्टमर मिला भाई। 10 के शेयर को मैं 13 में दे रहा हूं, यानी 3 रुपए प्रीमियम में दे रहा हूं। ठीक है, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर जी ये जो कॉल सीनियर्स के 4 रुपए थे ना, ये 4 हो जाते हैं मेरे मिनिमम री इश्यू प्राइस। मुझे आगे वाले बंदे से कम 4 रुपए चाहिए। ठीक है, यानी मैं 10 के शेयर में मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकता हूं, मैक्सिमम डिस्काउंट कैन बी 6। मैक्स टू मैक्स में 6 रुपए का डिस्काउंट दे सकता हूं क्योंकि दिस वाज ऑलरेडी कलेक्टेड, है ना। लेकिन 4 रुपए सिंस इट वाज नॉट कलेक्टेड, इतना तो मुझे नए बंदे से चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ओके। अब यहां बंदे से तो मुझे 13 रुपए मिल गए, तो शेयर तो 10 का ही था, 13 मिल गए, ज्यादा ही मिल गए। तो बल्ले बल्ले सर, तो जो भी मेरे पास एक्सेस आए है वो एक्सेस ओवर 10 रुपीज विल बी रिगार्डेड एज प्रीमियम। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, आई विल डेबिट बैंक बाय 340 into 13, आई विल क्रेडिट शेयर कैपिटल बाय द फेस वैल्यू, and whatever excess 3 rupees excess is received that will be credited to securities premium। ठीक है, ओके। अब ये सेल हुआ सर, दिस वाज अ सेल, और सेल होने पर प्रॉफिट भी होता है, तो मुझे प्रॉफिट की भी एंट्री करनी पड़ेगी। प्रॉफिट की एंट्री कैसे करूंगा सर, आई नीड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। अब यहां बहुत आसान तरीके से आप लोग सीधा सीधा शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस निकाल लोगे एंड यू कैन से दैट इज द प्रॉफिट। बट आई विल सजेस्ट कि ये तरीके की जगह मैं जो वर्किंग नोट आपको बता रहा हूं, ये वर्किंग नोट को फॉलो करना। सर जी देखो 340 शेयर्स रीइश्यू हुए हैं, है ना। अब सबसे पहले देखो एक शेयर 10 रुपए का है। अब इससे मुझे पुराने बंदे से कुछ मिला है और नए बंदे से भी कुछ मिला है। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, I will write here the amount collected only and only for capital, not premium। ठीक है, सिर्फ कैपिटल के कितने पैसे आए,
चलो देखते हैं सर। पुराने बंदे से एक शेयर पे 6 रुपए आ गए थे, 4 नहीं आए थे, 6 रुपए आ गए थे। नए बंदे से, वैसे तो मैंने इसे इशू किया 13 में, लेकिन 13 में से 3 रुपए तो प्रीमियम है ना, तो कैपिटल का कितना कलेक्ट किया, 10 ही रुपए। तो नए बंदे से 10 रुपए कलेक्ट किए। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक शेयर जो कि 10 रुपए का है, उसके बदले में पुराने बंदे से मुझे 6 और नए बंदे से मुझे 10, यानी 16 रुपए मिल गए। सो व्हाट यू सी हियर, आई हैव अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ +6, +6 ऑन 340 शेयर्स। कितना होता है, दैट कम्स आउट टू 340 इंटू 6 जो भी आ रहा है, दिस इज माई प्रॉफिट। ठीक है। So instead of calculating the balance of share forfeiture account, I will suggest make this working note, और इस working note की मदद से बहुत easily और accurately आपका आंसर आ जाएगा। This is what I have covered in a one shot series also. If you have not seen that, please go and see. मेरे चैनल में आपको उसका भी वीडियो मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिए और उसके बाद आइए। ठीक है, चलिए। एनीवेज, तो ये जो पोर्शन बचा है, बहुत सारे बच्चे ये एंट्री पास करना भूल जाते हैं, प्लीज नोट, री इशू इज लाइक सेल, और सेल हुआ तो प्रॉफिट भी आएगा। तो प्रॉफिट की एंट्री कैसे करोगे, शेयर फॉरफीचर में पड़े थे सर ये 340 इंटू 6, तो ये शेयर फॉरफीचर से I will now transfer to capital reserve. This is a profit but a capital profit. इसलिए इसे कहां ट्रांसफर किया जाएगा, to capital reserve. ठीक है, that's it. This was a question that was asked for 15 marks, और ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जाने के चांसेस है। तो बेटा ये अच्छे से ईमानदारी से प्रैक्टिस करके जाना। इसका मेन एरिया was not the start area, इसका मेन एरिया was वो फॉरफीचर का कैलकुलेशन और कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए। सो आई होप दिस क्वेश्चन हेल्प, और अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में मैं एक और क्वेश्चन ले आऊंगा, लेकिन आप लोगों को सजेस्ट यही करूंगा कि आप लोग इसे लिख के प्रैक्टिस करना, और साथ ही साथ अपने उन दोस्तों को फॉरवर्ड कर देना हु नीड अ प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस ऑफ कंपनी अकाउंट्स। ऑलराइट, चलिए दोस्तों, अब कंटिन्यूड रहेगा, ऐसे क्वेश्चंस अभी आते रहेंगे। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय ऑल ऑफ यू।